गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज फिर से स्टार्ट करते हैं हम हाउ टू गेट 100% स्कोर का थर्ड पेपर जो हमारा 2022 का एग्ज़ाम हुआ था बेटा, प्रीवियस ईयर। आज उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको पढ़ेंगे आप। व्हाट इज द फ्रैक्शन दैट द सम ऑफ द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स। बेटा हमारे पास कौन कौन से फ्रैक्शंस हैं जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, यानी कि सम पूछा है बेसिकली आपको। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो चेक करो कि ये है क्या। आपको पता है बेटा, जब भी आपको फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करना है तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ऑब्टेन वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यूज। यानी कि पहले हमने कितने टोटल पार्ट्स में डिवाइड किया है और यहाँ पे शेडेड एरिया कितना है बेटा, कितने पार्ट शेडेड है। अब यहाँ पे काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने पार्ट है बेटा, 12 पार्ट है, जिसमें से शेडेड कितने हैं। देखो अनशेडेड को काउंट कर लो, 1 2 3 4। तो शेडेड कितने रहे होंगे बेटा, 12 माइनस 4 करेंगे तो 8। तो फर्स्ट वाले का आ गया आपका 8/12, फर्स्ट फ्रैक्शन बना। सेकंड वाले का अगर मैं फ्रैक्शन काउंट करूंगा बेटा, पार्ट तो टोटल इसमें भी 12 है, तो डिनोमिनेटर तो आपका 12 ही बनेगा और न्यूमिनेटर क्या बनेगा, 1 2 3 4 5। ये बन जाएगा आपका 5/12। आप इनका ऐड करेंगे बेटा, ये क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है। लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर तो आपका सेम ही रहेगा, न्यूमिनेटर्स का आप ऐड कर दो, 8 + 5 हो जाएगा 13। और 13/12 इसमें से कौन सा ऑप्शन है बेटा, एक ही ऑप्शन है, फोर्थ वाला ऑप्शन। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 12 1 जा 12, रिमाइंडर बचेगा 1 और रिमाइंडर बनता है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में रहेगा आपका 12। सो दिस इज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। व्हाट इज द वेट ऑफ 2 डजन बिस्किट्स इफ ईच बिस्किट वेट 4 ग्राम। बेटा एक बिस्किट का कितना वेट है, 4 ग्राम। एक बिस्किट का वेट है बेटा 4 ग्राम। आपको चाहिए 2 डजन। 2 डजन में कितने बिस्किट्स होते हैं बेटा, 1 डजन में होते हैं 12 बिस्किट्स, तो 2 डजन में हो जाएंगे 24। तो 24 का कितना आ जाएगा बेटा, 24 × 4। आप लास्ट डिजिट चेक करो, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है, 6 आता है बेटा। 4 4 जा 16, तो लास्ट में 6 आएगा। तो यहाँ पे 6 एक ही ऑप्शन में है, आंसर हो जाएगा। बाकी आपको पता है 24 का टेबल तो आता ही होगा बेटा, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करो 96 ही आएगा, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। चूज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 7 डिजिट नंबर दैट यू कैन फॉर्म यूजिंग डिजिट्स। बेटा इन डिजिट्स को यूज करके आपको 7 डिजिट का क्या लगाना है बेटा, सबसे छोटा नंबर बनाना है। आप ना उस चीज को देखो ही मत, क्या डिजिट है क्या बन रहा है कुछ भी मत देखो बेटा, इनके अंदर देख लो सबसे छोटा नंबर क्या ये छोटा है या ये, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा बन रहा है। बेटा ये तो 100 है और ये 11 है, तो यानी कि ये वाला इससे तो बड़ा ही है। ये भी बेटा आपको छोटा नंबर बनाना है ना, तो ये दोनों तो बड़े नंबर्स। अब इनमें कंपेरिजन कर लो, इन दोनों में भी कंपेयर करेंगे तो बेटा कौन सा है आपका, ये वाला छोटा है ये वाला बड़ा है। इसमें 1358 लिख रखा था, इसमें बेटा क्या लिख रखा है, 358 लिख रखा है। तो 358 क्या होता है, छोटा होता है, 1358 बड़ा होता है। तो आप इसको ऐसे एलिमिनेट कर देते, आपका आंसर आ जाता फोर्थ। अगर आपको बनाना है तो आपको स्मॉलेस्ट चाहिए बेटा। आपको नंबर कितने हैं आपके पास, डिजिट्स है 5, 1 2 3 4 5। और आपको नंबर बनाना है 7 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6 7। आपके पास डिजिट्स कितने हैं बेटा, 5 है। तो आप रिप्रेजेंटेशन या फिर हम बोल सकते हैं रिपीटेशन आप किसका करेंगे बेटा। अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए तो आप स्मॉलेस्ट डिजिट का रिपीटेशन करेंगे। आप बताओ मेरे को, स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जीरो तो रख नहीं सकते हैं, बिकॉज जीरो की वैल्यू को मेंटेन करना है बेटा हमें, वो नहीं तो डिजिट आपके डिफरेंट हो जाएंगे। तो हम जीरो का रिपीटेशन करने लग जाते हैं, 1 टाइम 0 2 टाइम 0। हमारे पास बाकी के कितने डिजिट्स बचे हैं बेटा, 1 2 3 और 4 डिजिट्स बचे हुए हैं। तो यहाँ पे 4 डिजिट को आपको लिखना पड़ेगा, 1 हमने पहले ही यूज़ कर लिया था, तो यहाँ पे एक बार और 0 आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा बेटा 3, उसके बाद 5, उसके बाद 8। तो हमने सारे डिजिट्स का यूज़ भी कर लिया और हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर भी बन गया, तो हमारे पास ये फोर्थ आ गया। बट ऑप्शन कैसे करेंगे एग्जाम में बेटा, जो अभी मैंने बताया वही अप्रोच रखना है। अगले वाले क्वेश्चन में देखो, सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट्स इन द गिवन नंबर। बेटा आप बताओ यहाँ पे 5 का, आप मेरे को ये बता दो आपको क्या करना है बेटा, प्लेस वैल्यूज का सम करना है। यहाँ पे प्लेस वैल्यूज का सम करना है आपको। तो आप यहाँ पे देखो इसका क्या है, 5 का हो जाएगा बेटा 5000, 1000 प्लेस के ऊपर है। 1 का हो जाएगा 1, ये आ जाएगा बेटा आपका
कौन से वाले पे है 3, और इसके बाद 2 4 5, 5 जीरो आ जाएंगे बेटा 3 के बाद, 1 2 3 4 5, यानी कि 3 लाख हो गया ये। उसके बाद ये 7, 7 का हो जाएगा बेटा 70। तो बेसिकली आपका आना क्या चाहिए, 71 आना चाहिए लास्ट में, 71 आना चाहिए। 71 कौन से वाले में है, इसमें है ऑप्शन में, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ये ऑप्शन है। 71 तो बनेगा ही बनेगा। अब यहाँ पे देखो डबल जीरो 71 तो यहाँ आ गया, एक जीरो के बाद 5 आना चाहिए। जीरो के बाद 5 कौन से में है, इसमें जीरो के बाद 5, बेटा ये तो हमने कट ही कर दिया। जीरो के बाद 5 इसमें है, यहाँ पे जीरो के बाद 5 इसमें भी है बेटा। यहाँ पे अच्छा मैक्सिमम कितने डिजिट का नंबर बन सकता है बेटा, आप इनमें ऐड करोगे, ये कितने डिजिट है आपके 6 डिजिट है, तो आपका नंबर भी कितने डिजिट का बनेगा, मैक्सिमम 6 डिजिट का बन सकता है, क्योंकि इसमें आप 3 डिजिट के नंबर को ऐड कर लोगे तो भी कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा बेटा 6 डिजिट के नंबर में, राइट। तो 6 डिजिट का नंबर बनना चाहिए। ये आपका कितना डिजिट का, 7 डिजिट, 6 डिजिट और 7 डिजिट, इट इज़ 1 2 3 4 5 एंड 3। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा बेटा ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन नहीं है। हमें 6 डिजिट का नंबर चाहिए, 7 डिजिट का नंबर नहीं चाहिए। तो हमारे पास आंसर क्या हुआ बेटा, फर्स्ट वाला ऑप्शन आ गया। इज इट क्लियर और नोट, या फिर आप इनको एडिशन कर लो, वहां से आपका ऑप्शन आ जाएगा। चलो अगले वाले क्वेश्चन में आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज नॉट सिमेट्रिकल अलोंग द डॉटेड लाइन। बेटा डॉट लाइन डाला है, पहले तो सिमेट्री का मतलब समझो। सिमेट्री मतलब जैसे अपने हाथ ले लो, एक दो हाथ ऐसे हम नमस्कार करते हैं तब ऐसे हाथ जोड़ते हैं बेटा, हाथ जोड़ते हैं तो एक हाथ दूसरे के ऊपर ऊपर पूरा पूरा ढक देता है बेटा दूसरे वाले हैंड को। इसका मतलब क्या हुआ, वो दोनों हाथ क्या है एक दूसरे के सिमिलर है या सिमेट्री में है बेटा। अगर उन दोनों की सिमेट्री लाइन क्या है, उनका बीच का पार्ट, बीच में जो गैप है बेटा वही क्या है, सिमेट्रिकल लाइन है। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँगा जैसे ये वाला पार्ट है ए वाला, इसके अंदर अगर ये डॉटेड लाइन है, अगर मैं इसको ऐसे उल्टा पलट दूं इसके ऊपर, क्या इसको कवर कर सकता है, बिल्कुल कवर कर सकता है बेटा। सेम ऐसा ही पोर्शन है ये, सेम इसी को अगर मैं इधर कन्वर्ट इधर भेज दूंगा, इसको पलट दूंगा बेटा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी इसको सिमेट्रिकल बना देगा, इसको पूरे पूरे तरीके से कवर कर देगा। बट आप इसमें देखो, इसमें अगर मैं इसको लेके आता हूं बेटा, तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये जो एन है बेटा, ये इधर जाएगा एन, ये इधर जाएगा एन, बट ये पूरे तरीके से ढक तो नहीं पाएगा। इसका मतलब थर्ड वाला ही आपका सिमेट्री में नहीं है, बाकी ये भी आपका सिमेट्री में है। इज इट क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। बाकी आपके सिमेट्री में है, थर्ड वाला सिमेट्री में नहीं। अगले वाले में देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5। बेटा 5/7 का इक्वलेंट फ्रैक्शन कौन सा नहीं है, आप देख लो। 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल, सेम मल्टीपल होना चाहिए बेटा। ये कितना है, 5/7 है। इसको डिवाइड करो, देखो ये 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 5/7। ये किससे डिवाइड हो रहा है बेटा, देखो 9 से डिवाइड हो रहा है, बट ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यही वाला ऐसा है जो इक्वलेंट फ्रैक्शन नहीं बनेगा बेटा। इज इट क्लियर। बाकी सारे बनेंगे, ये 5 से डिवाइड होकर 5/7 आएगा, ये 2 से डिवाइड होकर क्या आएगा 5/7। तो जिनकी वैल्यू 5/7 के बराबर है वो इक्वलेंट फ्रैक्शन, जिनकी वैल्यू नहीं है बराबर वो ही आपका क्या हो जाएगा, इक्वलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा बेटा। इज इट क्लियर। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो ऐसी चीज़ भी कर सकते थे, इधर देख लो बेटा, आप 5 का और 7 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। अगर सेम मल्टीपल आ रहा है, वो नंबर सेम मल्टीपल आ रहा है, तब तो बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अदरवाइज नहीं है। जैसे 15/21 था, 15 5 का कौन सा मल्टीपल है, थर्ड मल्टीपल, और 7 का 21 कौन सा मल्टीपल है, थर्ड मल्टीपल, यानी कि दोनों में 3 3 है, सेम हो गया। 45 में देखेंगे 5 का कौन सा मल्टीपल है बेटा, 9th मल्टीपल, और ये कौन सा मल्टीपल है, 7 का 8th मल्टीपल है। तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो गए, यानी कि उनकी वैल्यूज भी अलग अलग आएगी, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में नहीं आएंगे बेटा। चलो आगे वाले में देखो, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ऑफ द फिगर। आप बताओ शेडेड एरिया आपको निकालना है, शेडेड एरिया निकालना है, आपके पास कौन सा एरिया है। मैं एक बार 1 सेकेंड के लिए इसको देखो बेटा, मैं थोड़ा सा इसको ना हाईलाइट कर देता हूँ, इस वाले एरिया को। ये आपका क्या है बेटा, एक आपका रेक्टेंगल बन रहा है और ये आपका बन रहा है स्क्वायर। और ये बाहर वाला एरिया कैसा है, ये बाहर वाला एरिया है आपका रेक्टेंगल। तो अगर आपको ये शेडेड एरिया निकालना है, शेडेड एरिया मतलब कि ये वाला पार्ट, तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा, आप पहले पूरे वाले का स्क्वायर, इसका एरिया निकाल लो बेटा, पूरा रेक्टेंगल का एरिया। फर्स्ट जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसका एंगल एरिया, एरियाज ऑफ, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा इसका एरिया
इसका एरिया इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस वाले का ये जो आपका स्क्वायर है बेटा इसका एरिया, इन दोनों का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट करो, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपको दे रखी है 25, ब्रेथ है आपकी 9, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 9 माइनस, आप यहाँ पे करेंगे ये हो जाएगा एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ 4 इंटू 7 28 माइनस, और बेटा ये 6 है, 6 का स्क्वायर करो, एरिया क्या होता है आपका, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, साइड आपको दे रखी है 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब आप यहाँ पे सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करके देखो कि यूनिट डिजिट क्या बन रहा है, या फिर इसको कंप्लीट ही कर लो, क्योंकि यहाँ पे बेटा हमारे पास यूनिट डिजिट दो दो में मैच हो रहे हैं। आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है, 225 आता है बेटा, और यहाँ से इन दोनों का एडिशन कर लेंगे कितना आएगा 6, यह आ जाएगा 30 30 64 आ जाएगा बेटा 64 को सब्ट्रैक्ट करो, देखो 5 माइनस 4 करेंगे 1, और 22 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करता है तो 16 आता है बेटा, तो 161 कौन से वाले ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, यही हमारा आंसर। अगले वाले में देखो बेटा, यहाँ पे देखा है कन्वर्ट द फ्रैक्शन 15 1/25 इनटू द डेसिमल्स। बेटा एक तरीका तो यह है कि पहले इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लो, फिर 25 से डिवाइड कर लो, बट थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लगाओ, थोड़ी सा माइंड लगाओ बेटा। आप ये बताओ ये नंबर किस किस के बीच में है, 15 आपका होल नंबर है, और ये 1/25 क्या है, ये तो 1 से छोटा ही है। 1/25 को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 0 पॉइंट क्या आएगा, 0.04, और वैसे भी ये 15 का ही नंबर बनेगा, 15 पॉइंट समथिंग बनेगा। 15 पॉइंट समथिंग कौन से वाले ऑप्शन में, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बाकी तो कोई ऑप्शन बन ही नहीं है। 15 तो आएगा होल नंबर, तो बेटा चाहे उसको डेसिमल में रखो चाहे फ्रैक्शन में रखो, फ्रैक्शन जो आपका होल नंबर है वो तो रहेगा ही, इज इट क्लियर, वो तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे 15 है, 15 तो आना ही चाहिए, 15 आना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी वाला ऑप्शन हो गया। चलो 1 सेकंड का क्वेश्चन था बेटा, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर दे, तो अगले वाले क्वेश्चन में आ जाओ। What would be the price of the 7 chairs if the price of 1 chair is this? आप यहाँ पे देखो, आपको एक चेयर का प्राइस दे रखा है 7642.45, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किससे, 7 से, क्योंकि आपको 7 चेयर्स का चाहिए। आप यहाँ पे सिर्फ चेक करो बेटा, यूनिट डिजिट्स को जब तक का चेक करते रहो जब तक कि आपका आंसर ना आ जाए। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, कैरी जाएगा 3, 7 4 जा 28, 28 में 3 ऐड करेंगे 31, कैरी वापस से 3 जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन तो कट गया हमारा, यहाँ पे 3 5 है, हमारा 1 5 आएगा। अब आगे चेक करो, 7 2 जा 14, 14 में आप 3 ऐड करेंगे 5 आएगा, 14 प्लस 3 17, 17 का 7 आएगा, कैरी जाएगा बेटा 1। अब 7 किस में है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, तो एक ऑप्शन और कट गया। अब आगे चेक कर लो, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 28, 28 में 1 ऐड करो 29, कैरी जाएगा 2। फिर 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 का क्या होता है 42, 42 में आप ऐड कर लो बेटा 2, 42 प्लस 2 हो जाएगा 44, तो यह आना चाहिए 4। 4 कौन से वाले ऑप्शन में है, इसमें 4 है, ये वाला आंसर बन जाएगा, ये वाला भी ऑप्शन कट गया, तो हमारे पास आंसर आ गया ये। क्लियर, चलो अगले वाले में आ जाओ। ए वेबिनार हैज़ 3 इंटरवल्स ऑफ 5 मिनट्स ईच, व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द इंटरवल इन सेकेंड्स। बेटा मिनट को सेकंड में चेंज करना है, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। पहली बात तो 8 का ये 5 है बेटा, 5 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 60 को 5 से मल्टीप्लाई करो, और ऐसे कितने इंटरवल है बेटा, इसने बोला है कि एक इंटरवल 3 इंटरवल्स ऑफ 5 मिनट्स ईच, तो बेटा 3 इंटरवल्स है तो 3 से वैसे मल्टीप्लाई करो, तो टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया, ये इधर 5 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 30, और 30 का 3 को 3 से करेंगे तो 9 आएगा, 9 एक ही ऑप्शन में आंसर। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लो, ये आएगा 30, 300 हो जाएगा, और 300 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 900 आ जाएगा। क्लियर, आ जाओ नेक्स्ट में आ जाओ 36 में। An oil tank can hold 60 liter of oil, another oil tank can hold thrice as much, what is the total capacity of both the tanks। बेटा एक तरीका तो ये है, पहला वाला टैंक है, सपोज कर लेते हैं ए टैंक मान लेते हैं, उसके पास कितना है 60 लीटर है। एक सेकंड टैंक है, अनदर टैंक को हमने ले लिया बेटा बी, इसकी कैपेसिटी कितनी है, कैन होल्ड थ्राइस एज मच। बेटा इसने अगर 60 किया है तो इसका कितना करेगा 3 टाइम्स, 3 × 60 कितना हो गया, ये 180 हो गया।
और आप टोटल ऐड कर लो ना, टोटल पूछा है इसमें, ए प्लस बी का दोनों का मिला के पूछेगा तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। 6 + 18 होता है बेटा 240, 240 आ जाएगा। सो 240 लीटर इज द आंसर। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो आपको ये पता है कैपेसिटी दिख रहा है बेटा, वन कितने में है, और अगर मैं रेशियो से बताऊंगा आपको, ए और बी दो टैंक है, एक की कैपेसिटी अगर 1 है तो दूसरे वाले की कितनी है बेटा, उसका थ्राइस है, तो 3 हो गया। अब 1 की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 1 की एक्चुअल वैल्यू है बेटा 60। आपसे क्या पूछा है, इन दोनों का सम पूछा है, टोटल क्वांटिटी पूछा है, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है बेटा। तो 4 से आप 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 60 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 × 60, तो आंसर आ जाएगा बेटा वही 240। आप ऐसे भी कर सकते हो, यानी कि रेशियो से भी कर सकते हो। अगले वाले में आ जाओ। व्हाट इज द साइड ऑफ क्यूब इफ इट्स वॉल्यूम इज 64। बेटा वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम क्या होता है, किसी क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का होल क्यूब, तो आपको साइड का होल क्यूब दे रखा है, आपको कितना 64। आपको चाहिए साइड, तो साइड कैसे आएगी, दोनों साइड से क्यूब रूट ले लो, इधर से भी क्यूब रूट ले लो, इधर से भी क्यूब रूट ले लो। अब बताओ 64 किसका क्यूब होता है, 64 होता है बेटा 4 का क्यूब। आप यहाँ पे ऑप्शन में भी चेक कर लेते हो और आंसर भी आ जाता है बेटा। इज इट क्लियर। तो ये सिर्फ ऐसे हैं, अगर आपको क्यूब रूट्स पता है, क्यूब्स आते हैं बेटा, तो आपके सेकंड्स में आंसर आएंगे इनमें, आपको तो बस देखना है, आंसर करना है। अगले वाले में आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरल्स आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर। बेटा असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। आप मेरे को बताओ, ये 68 है, 68 है, ये 62 है, ये आपका 28 है, तो ये क्या असेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है क्या, ये बड़ा नंबर है, ये भी बड़ा नंबर है, ये बड़े से छोटे में जा रहा है बेटा, बड़े से छोटे में तो असेंडिंग नहीं होता है। इसमें चेक करो, ये फिर से 9000 है, ये 7000 है, तो ये भी बड़े से छोटे में जा रहा है, तो भी असेंडिंग ऑर्डर नहीं है। इसमें चेक करो, 12 10 है बेटा, 12 है, 12 के बाद 5 है, बिल्कुल बड़ा है, तो अब ये 5 था, ये 12,500 है, ये 12,200 है, तो बताओ 12,500 बड़ा होता है, 12,200 बड़ा होता है बेटा, 500 बड़ा होता है, तो ये वाला भी आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लास्ट वाले में डिसेंडिंग दिखा दिया इसे, तो एक ही ऑप्शन बचा, इसको आंसर करके आगे चल जाओ बस। तो आपको पूरा चीज़ें चेक करने की जरूरत नहीं है, बस इतना चेक करो, आगे चलो बेटा। चलो 39 वाले क्वेश्चन में देखो। 39 थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, बट आपको कैसे अप्रोच करना है बेटा, मैं आपको बताता हूँ बेस्ट तरीका, कि आप सिर्फ कैसे एक ही चीज़ को चेक करके कैसे आंसर निकाल सकते हैं बेटा। आप इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए ना, पैटर्न पकड़ो, पैटर्न पकड़ो, इसका मतलब कोई एक फिगर पकड़ लो, इंडिविजुअल को चेक करो बेटा। जैसे मैं सर्कल को चेक कर लेता हूँ, सर्कल पहले कहाँ पे था बेटा, इधर था, अब ये आ गया इधर, यानी कि ये कहाँ शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो रहा है, फिर इसके बाद कहाँ आया, नीचे, तो इसके बाद कहाँ पे शिफ्ट हुआ, इधर शिफ्ट हो गया, फिर इसके बाद आया बेटा इधर, तो ये फिर इसके बाद यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो लास्ट वाले में कहाँ आएगा बेटा, ऊपर ही चले जाएगा, शिफ्ट होके कहाँ आएगा, इधर आएगा, इधर एक ही ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में यही आंसर है। बाकी हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सारे एलिमिनेट हो गए ना। यहाँ पे ओ आना चाहिए, ये जो ओ है बेटा, ओ है, 0 है, ये कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, कौन से वाले ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, बाकी किसी में है ही नहीं, तो यहीं पे आंसर आ जाएगा, खत्म। ऐसे ही आप किसी को भी पकड़ सकते हो, आपको ये ट्राइंगल, ये जो काइट है बेटा, इसको पकड़ना है, इसको पकड़ लो, आपको ये वाला फिगर पकड़ना है, ये पकड़ लो, एरो को पकड़ना है, एरो से कर सकते हो, तो किसी से भी कर लो, आपका एलिमिनेट होकर आंसर आ जाएगा। चलो अगले वाले क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ पे देखो बेटा, आपको दे रखा है एक ट्राइंगल है, एक और ट्राइंगल है, और एक आपके पास ये फिगर है, इन तीनों का सम कितना दे रखा है बेटा, 420 दे रखा है। अब इसका ये फिगर और इसमें ट्राइंगल का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 आएगा। आपसे पूछा है ये फिगर का वैल्यू कितना है। अब देखो मैं इसको ना कुछ भी मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ बेटा ए है ये, और ये भी ए है, और ये क्या है आपका बी है, तो इसमें टोटल क्या है, ये टोटल दे रखा है आपको 2a + b, a + a हो जाएगा 2a, और इसमें b ऐड करेंगे तो 2a + b की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 420 दे रखी है। और यहाँ से अगर चेक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपको दे रखा है b - a दे रखा है आपको 90। अब देखो मेरे को क्या करना है बेटा, b को एलिमिनेट कर लो या फिर a को एलिमिनेट कर लो, कुछ भी कर लो, तो मैं b को एलिमिनेट कर लेता हूँ। यहीं पे b को अगर एलिमिनेट करूंगा तो बेटा b से b सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो 0 बनेगा, तो मैं इस पूरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब 2a में a ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3a, और b - b तो 0 हो जाएगा बेटा, और इधर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा 420 में से, तो ये बचेगा आपका 0, और 12 - 9 करेंगे तो 3, तो ये आ जाएगा 330। 3 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ इसको,
तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 110 आ गया 110। अब पुट कर दो कहीं पे भी, यहाँ पे पुट कर दो, इसमें पुट कर लेता हूँ बेटा। यहाँ पे पुट करेंगे a की वैल्यू कितनी है बेटा 110 है, तो यहाँ पे b माइनस a की वैल्यू कितनी है बेटा 90 है। ये a उधर जाके क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी थी हमारी 110, तो b की वैल्यू हो जाएगी बेटा 90 प्लस 110, और ये हो गया आपका कितना 200। इज इट क्लियर? तो आप तो एक ये बेसिक तरीके से कर सकते हैं बेटा, उनकी वैल्यूज निकाल लो। आपको यहाँ पे आ गया b की वैल्यू पूछा था, तो b की वैल्यू आ गया हमारे पास 200। इज इट क्लियर? ये हुआ एकदम बेसिक तरीका, मतलब कि आपको इक्वेशंस बनानी पड़ी है और वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। बट आप यहाँ से ऑप्शन से भी तो चेक कर सकते हो बेटा। डायरेक्ट ऑप्शंस को चेक करो बेटा, सेटिस्फाई कराओ इक्वेशंस को। हमें क्यों निकालना है? जब हमें दिया हुआ है ऑप्शंस में, हमें हेल्प मिल रहा है, तो हम क्यों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे बताओ? हम तो सिर्फ क्या करेंगे यहाँ पे, हम चेक करेंगे बस, मिलाएंगे कि कौन सा वाला ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे देखो एक कोई भी, इसकी वैल्यू है बेटा, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, सपोज करो 100 है, तो 100 पुट करके देखो। अगर मैं यहाँ पे 100 रखूंगा तो दो ट्राइंगल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो दो ट्राइंगल्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ पे 100 सब्ट्रैक्ट करने पर 320 आ गया। अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा आपका 160। अब बताओ मेरे को 100 माइनस 160 क्या 90 आता है? नहीं आता है, तो ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगले वाले ऑप्शन को चेक कर लो, 200 को बेटा 200 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो दो ट्राइंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 220। मैं 420 में से 200 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये इधर एडिशन में है तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 110 आ गई। अब यहाँ पे पुट कर लो, ये आपका 200 है, माइनस 110 करेंगे तो कितना आएगा 90 आ ही रहा है। तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाई हो गया तो हमारे पास आंसर भी क्या आ गया 200। हमें बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? चलो इस चीज को माइंड में कर सकते हो बेटा, इक्वेशन वाले को माइंड में नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना। अब आ जाओ यहाँ पे, इफ द क्लासेस ऑफ द सीनियर स्टूडेंट्स स्टार्ट एवरी डे एट द 8:35 AM एंड एंड एट द 1:45 PM विद नो ब्रेक्स, फाइंड द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द क्लास। बेटा आपको टोटल ड्यूरेशन निकालना है। आप मेरे को बताओ यहाँ पे 8:35 पे क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है क्लास 35 AM पे, और कहाँ तक चल रहा है 1:45 PM तक चल रहा है बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? अब आप मेरे को ये बता दो बस, सिर्फ इतनी सी चीज बेटा, विद नो ब्रेक्स, कोई ब्रेक नहीं है, तो कितने आवर्स होते हैं? ये 1 PM है, 1 PM 8 से पहले 12 तक का काउंट करो। मैं यहाँ पे 8:35 है, 8:35 से 12:35, मैं अभी ये सोच लेता हूँ बेटा ये 8 PM ही है, 8 AM है। ये 35 को अभी के लिए मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, आपको कैलकुलेशन करना सिखाता हूँ फास्टली कैसे कर सकते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे 8 आवर्स है। इज इट क्लियर? और ये कहाँ तक जाना है हमें, 1 PM तक जाना है, 8 AM से 1 PM। तो पहले 8 से कहाँ तक जाओ, 12 तक जाओ। 8 से 12 तक जाने में कितने आवर्स लगते हैं, 4 आवर्स लगते हैं। फिर 12 से बेटा 1 तक जाने में हमें 1 आवर लगता है, तो कितने आवर्स लगे टोटल, 5 आवर्स लगे बेटा, 5 आवर्स। अब यहाँ पे देख लो 35 से 45 कितना एक्स्ट्रा है, 35 से 45 जाने में हमें कितना टाइम लगेगा बेटा, हमें 10 मिनट और लगेगा एक्स्ट्रा, तो यहाँ से 10 मिनट और आ गया। तो ये कितना बना, 5 आवर्स 10 मिनट्स का टाइम बनेगा। और 5 आवर्स 10 मिनट्स कौन से होते हैं बेटा, इसको मिनट में चेंज करो। 5 आवर को अगर मैं मिनट में चेंज करूंगा तो 5 × 60, यह होगा आपका 300, और 300 में 10 ऐड कर लूंगा तो ये हो जाएगा 310 मिनट्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। तो आप ऐसे डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं बेटा, ना ही इसको कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट कर रहे हो या फिर कुछ में करने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्लियर? चलो आ जाओ नेक्स्ट में। इन 5, 6, 3, 6, 7 टू द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एट द 10,000 प्लेस। जो 10,000 प्लेस पे है बेटा उसका आपको क्या लेना है, प्लेस वैल्यू लेना है। इज टाइम्स द प्लेस वैल्यू ऑफ द 6 एट द 100 प्लेस। बेटा आप मेरे को बताओ, सीधा सीधा इसमें तो ये दिख ही रहा है, इस 6 के साथ कंपेयर करना है। कंपेयर करना है कि इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है बेटा। डिफरेंस इन द सेंस मतलब कि ये कितने टाइम्स है दूसरे का। तो एक 6, इसका प्लेस वैल्यू कितना है बेटा, ये आपका 100 के ऊपर है, तो एक का प्लेस वैल्यू है 600 और दूसरे का है 60,000। तो ये कब आएगा, ये कितना मल्टीपल करूं मैं, इसको कितना मल्टीप्लाई करूं बेटा, यहाँ पे 4 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है, तो 2 जीरो और एक्स्ट्रा लगाने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा।
तो कितने टाइम्स है वो, 100 टाइम्स। और वैसे भी मेरे को पता था, आपको पता होना चाहिए बेटा, यहाँ पे 2 जीरोस एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो 2 जीरो ही आने चाहिए आंसर में, 2 जीरो एक ही ऑप्शन में है, खत्म। किसी भी तरीके से कर लो इसको। अनिल हैड 78.6 मीटर फैब्रिक विच वाज जस्ट इनफ टू मेक वन सेट ऑफ द यूनिफॉर्म। बेटा एक यूनिफॉर्म बनाने के लिए कितना चाहिए उसको, 78.8 मीटर चाहिए फैब्रिक का। उसको कितने यूनिफॉर्म बनाने हैं, सेट ऑफ द यूनिफॉर्म फॉर 12 स्टूडेंट्स। ओके, 12 स्टूडेंट्स के लिए enough to make a one set of the uniform for the 12 students. How much fabric would be required or would be used to make a one uniform? बेटा एक यूनिफॉर्म बनाने के लिए कितना चाहिए, अगर 12 स्टूडेंट्स का जो यूनिफॉर्म बन रहा है, 12 यूनिफॉर्म बनने के लिए कितना चाहिए, 78.6 चाहिए। तो 1 के लिए क्या चाहिए बेटा, 12 से डिवाइड कर लो, 78.6 इसको 12 से डिवाइड करो। 12 से डिवाइड करूंगा कितने टाइम जाएगा बेटा, 12 6 जा होता है 72, बचेगा कितना बेटा, 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 बच जाएगा। अब यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ पे भी आपका डेसिमल आएगा। अब 12 5 जा जाता है, 12 5 जा 60, फिर जाएगा आपका 12 5 जा 60। वैसे भी 6.5 एक ही ऑप्शन में है तो हमारा आंसर यही हो गया, आगे नहीं होगा। वापस से आपका 6 रिमाइंडर बचेगा वैसे, और ये 0 हो जाएगा तो 60 में डिवाइड करेंगे 5 टाइम जाएगा, आंसर आ गया 6.55 मीटर। बट आपका पहले ऑप्शन में आ रहा था तो आंसर वहाँ पे भी लगा सकते हैं। अगले वाले में आ जाओ, सेलेक्ट द नेक्स्ट फिगर इन द पैटर्न। बेटा नेक्स्ट पैटर्न, अब यहाँ पे देखो ना, ये वाला फिगर है, ये कहाँ पे आ गया बेटा, इधर आ गया, यानी कि अपना एंटी क्लॉकवाइज घूम गया कितना, 90 डिग्री। ये भी आपका रीजनिंग का ही है, आप यहाँ पे देख लो, कोई इजी क्वेश्चन है। आपका 90 डिग्री घूम गया, फिर वो नीचे चला गया बेटा 90 डिग्री। मैं इसको एरो की तरह ले लेता हूँ, एरो पहले ऐसे था बेटा, फिर उसके बाद ये 90 डिग्री घूम के ऐसे हुआ, फिर उसके बाद ये ऐसे हो गया, तो अगले बार कैसे होगा, ऐसे होगा ना, इस साइड में जाएगा वो, इस साइड में एक ही ऑप्शन में जा रहे बेटा, खत्म। चलो अगले वाले में आ जाओ। एन एथलीट फिनिशेस 40 मीटर रेस इन 48 सेकेंड्स, हाउ मेनी मिनट्स ही स्पेंड इन रनिंग इफ ही रन्स 5 टाइम्स ऑन द सेम ट्रैक एट द सेम स्पीड। बेटा सेम स्पीड से जा रहा है, फिर सेम आपका 5 टाइम्स जा रहा है, तो टाइम भी तो 5 टाइम्स ही लगेगा। आपको पता है बेटा डिस्टेंस जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके साथ, टाइम के साथ। जितना देरी तक चलते रहोगे बेटा उतनी ज़्यादा डिस्टेंस चलोगे। अगर एक सेम उससे जा रहे हो, तो सेम स्पीड से जा रहे हो, तो जितना दूरी चलोगे बेटा, जितना ज़्यादा दूर जाओगे उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो अगर स्पीड जो आपका 5 टाइम्स आपसे बोला है, इफ़ ही स्पीड इन द रनिंग इफ ही रन 5 टाइम्स ऑन द सेम ट्रैक, बेटा कितना डिस्टेंस चल रहा है, पहले 5 टाइम्स जा रहा है, 5 टाइम्स। अगर पहले वो 1 यूनिट चल रहा था तो अगले बार वो चल रहा है 5 यूनिट, 5 टाइम्स चल रहा है, तो इसका टाइम का भी क्या हो जाएगा, अगर पहले 1 यूनिट था यानी कि 48 था, तो 5 यूनिट हो जाएगा ना बेटा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, तो 48 का भी 5 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा बेटा 48 इंटू 5, वैसे तो आता है 240, बट आपको किस में चेंज करना है, इसको मिनट में चेंज करना है। तो मिनट में चेंज करने के लिए आप इसको 60 से डिवाइड कर दो, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम, तो कितना टाइम लगेगा बेटा, उसको 4 मिनट्स का टाइम लगेगा। क्लियर है। अगर आपने डिस्टेंस को, यहाँ पे कोई स्पीड निकालने की जरूरत नहीं है बेटा, कभी स्पीड निकालने लग जाओ, फिर उसके बाद फॉर्मूले में पुट करो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड निकालोगे, फिर डिस्टेंस निकालोगे 5 टाइम। आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो टाइम भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। अगर डिस्टेंस 5 टाइम हुई है तो टाइम भी आपका सीधा सीधा 5 टाइम हो जाएगा, बस खत्म। अगले वाले में आ जाओ। यहाँ पे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ऐसा डिस्कशन किया था बेटा अभी कुछ दिनों में। क्या बताया था आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर देखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर देखना है तो सबसे बड़ा, पहले तो जो चीज़ इजी है ना उनको हटाओ, इजी चीज़ को पहले हटाओ। जैसे यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वही आपका आंसर बड़ा आएगा, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा यहाँ पे ये है, तो ये तो बीच वाले दूसरे प्लेस पे लिखा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है तो सबसे बड़े को सबसे पहले लिखना चाहिए था, ये वाला ऑप्शन हट गया, खत्म। अब इसको चेक करो, इसमें भी आपके डिनोमिनेटर क्या है बेटा, सेम है। तो सबसे बड़ा कौन है, 15 है, तो 15 है तो लास्ट में आएगा क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आना चाहिए, सबसे बड़ा ये आना चाहिए, 15 इधर आना चाहिए। ये भी नहीं है तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म। अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शंस।
अब यहाँ पे इन दोनों को भी चेक करना बेटा इजी है। आप मेरे को बताओ, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम था वो तो हमने कर लिया, न्यूमिनेटर अगर सेम है, दोनों में न्यूमिनेटर सेम है, अब डिनोमिनेटर को चेक करते हैं ना। अगर न्यूमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा बेटा, उसका आंसर उतना ही छोटा आएगा। अगर मैं देखो एक एग्जांपल से बता देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आपको 10 के अंदर 2 से डिवाइड करो, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, ऐसे बोलते हैं 10/2, और एक है बेटा आपका 10/5। इन दोनों में क्या है, आपका आपका न्यूमरेटर सेम है बेटा, बट अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है, 5 आता है, और इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है, 2 आता है। यानी कि जैसे आपका डिनोमिनेटर बढ़ा, डिनोमिनेटर जैसे जैसे बढ़ेगा बेटा, आपकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो यहाँ पे ये केस लगता है कि जब भी न्यूमरेटर सेम रहेगा तो आपको चेक करना है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वही नंबर सबसे छोटा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो नंबर सबसे बड़ा। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है इसका, तो ये सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। अगर सबसे छोटा नंबर होना चाहिए तो सबसे लास्ट में आना चाहिए ना बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हमारे पास ये ऑप्शन भी नहीं बना, यही हमारे पास आंसर है। देखो आपका सबसे छोटा डिनोमिनेटर है, यानी कि नंबर सबसे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, आ गया आंसर। तो अगर ये चीज़ें आपको पता है तब तो ये 1 सेकेंड का भी नहीं है, 10 सेकेंड में आप कर लोगे बेटा। चेक करने में कितना ही टाइम लगता है। चलो नहीं आया है सब, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा था तो अभी मैंने आपको बता दिया है वो सब चीज़ें। अगले में आ जाओ, वाट मस्ट बी एडेड टू दिस नंबर टू गेट दिस नंबर। बेटा आप एक नंबर है, कोई भी नंबर ले लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं इस नंबर में 2.4624 में आप ऐड कर रहे हैं क्या, ए ऐड कर लेता हूँ बेटा, कोई भी नंबर ले लेते हैं, हमने वेरिएबल ले लिया ए। अब ऐड करने पर क्या बन जाएगा, 6.785 बन रहा है, ठीक है। हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो ये इधर एडिशन में है तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ए हो जाएगा आपका 6.785 माइनस 2.4624। इज इट क्लियर। आप यहाँ पे यूनिट डिजिट चेक करेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, 1 बचेगा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो 6 बचेगा। 6 1 कौन से वाले ऑप्शन में है बेटा, जस्ट वेट ए सेकेंड, हमने कोई गलती तो नहीं की है। 2 8, व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस नंबर टू गेट दिस नंबर। बेटा यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं बन रहा है। ओके एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड रुक जाओ, पहले हमें किस में चेंज करना है उसको, पहले हमें चेंज करना है बेटा, हम तो अनलाइक डेसिमल्स को घटाने के लग रहे हैं, हमें तो लाइक बनाना पड़ेगा पहले, तो पहले इसको लाइक डेसिमल बनाओ। एक सेकेंड, यहाँ पे तो 3 डिजिट है बेटा, डेसिमल के बाद यहाँ पे 4 है, तो मैं एक जीरो और लगा लेता हूँ, तो ये लाइक डेसिमल्स बन जाएंगे। अब यहाँ पे देखो 0 10 माइनस 4 करेंगे तो 6 आएगा, लास्ट में 6 कौन से वाले ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, थर्ड वाले ऑप्शन में, खत्म। चलो अगले वाले में आ जाओ, आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बताना है बेटा। बताओ अभी अभी मैंने करवाया था, जिसका अगर न्यूमिनेटर सबका सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा रहेगा वही सबसे बड़ा होगा। डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका है, 3 वाले का, तो सबसे बड़ा कौन सा नंबर होगा बेटा, 2/3 होगा। आंसर खत्म। अगले वाले में आ जाओ, इन ए पर्टिकुलर ईयर 76,43,872 स्टूडेंट्स appeared for an exam. Out of them this number were girls, how many were boys? बेटा अगर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, स्टूडेंट्स आपके बॉयज़ एंड गर्ल्स का दोनों का मिक्स होता है, उसमें से ये गर्ल्स दे रखी हैं तो मैं गर्ल्स को अगर सब्ट्रैक्ट कर लूँगा तो बॉयज़ बच जाएंगे। तो आपको क्या करना था, बेसिकली इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना था, तो लास्ट में वही है, यूनिट डिजिट मैच करने लग जाओ, जहाँ पे आंसर मिलेगा वहीं पे खत्म। आप यहाँ पे 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। 7 माइनस 0 करेंगे तो 7 आएगा, फिर उसके बाद लास्ट थर्ड डिजिट है 8, और 8 माइनस 6 करेंगे बेटा कितना आएगा, 2। 270 किस में बन रहा है बेटा, 270, ये वाले ऑप्शन नहीं है, ये तीनों ऑप्शन हैं अभी भी। आगे चेक करो, आपका आएगा 3, और 3 माइनस 7 तो नहीं होगा, तो आप यहाँ पे बोरो करेंगे तो 13 माइनस 7 करेंगे, 13 माइनस 7 करते हैं तो 6 आता है, 6 आ रहा है। अभी भी 2 ऑप्शन एलिमिनेट, यहाँ पे ये ऑप्शन भी, सारे ऑप्शन में 6 है। आगे में चलो बेटा, आगे ये 4 बचा था, 4 का हो जाएगा 3 क्योंकि बोरो हो गया है, और 3 माइनस 3 करेंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। अब ये आपका 70, ये बचा बेटा कितना, 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। 4 भी अभी 2 ऑप्शंस में आ रहा है,
ये तो एलिमिनेट हो गया, ये हट जाएगा, आपका ऑप्शन बच गया बेटा 0 के बाद 4 आ रहा है, 4 इसी ऑप्शन में है, थर्ड वाले में आंसर हो जाएगा, ये भी हट जाएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यही आंसर बनेगा बेटा, 4 आना चाहिए ना 0 के बाद, तो यहीं पे आ गया। बाकी इसको अब एक ही बच गया, इसमें तो क्या लगाना है, ये तो खुद भी चेक कर ले। 7 माइनस 4 करेंगे तो 3 आएगा, 34 0 0 0 0। चलो आगे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। बेटा आपसे पूछा है इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन बताओ, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है तो आप बता दो। सबसे पहले आपको क्या पूछा है, एरिया पूछा है। इसका एरिया कितना है बेटा 240 है। आप मेरे को बताओ एरिया क्या होता है, एक रेक्टेंगल का एरिया होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर। तो आप ऐसा नंबर बता दो जिसमें जिन दोनों का मल्टीप्लाई करके बेटा ये नंबर आ जाएगा, 240 आ रहा है। तो क्या 19.2 को देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इनको कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम इसको नहीं करेंगे चेक। हमें आंसर से चेक करना है, तो पहले इजी नंबर्स को चेक करो बेटा। अब मेरे को बताओ क्या 15 और 25 ये 16 और 15 का मल्टीप्लाई करके 240 आता है, करके देखो। 15 का मतलब कि बेटा 16 का थ्राइस करो, 16 का थ्राइस करके उसको डिवाइड कर लो बेटा 2 से, और फिर 0 लगा दो, या फिर 15 इंटू 16 करो, ये तो कर सकते हो ना। मैं 16 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 160 आता है, और 16 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 80 आता है बेटा, दोनों का सम 240 है। इज इट क्लियर। यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है आपका, इसने इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, तो ये तो करेक्ट है। अब अगले वाले को चेक करो 32 में बेटा ये देखो वही तो है, 32 को मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 2, और 7.5 में बेटा मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 ही बन जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो सेम ही है, बस इसको डबल कर दिया लेंथ को, तो ये भी आपका करेक्ट है। इसमें चेक करो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, 25 में अगर मैं 2 ऐड करूंगा 27, 270 आएगा, और यही आंसर क्या है बेटा, गलत ऑप्शन है। आपका आना कितना चाहिए 240 आना चाहिए, इसमें 270 आ रहा है, यही ऑप्शन गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। हम इसको चेक नहीं करेंगे तो ये भी सही होगा बेटा। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे गलत कौन सा है, सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, तो आप सिर्फ ऐसे चेक करके आपका आंसर निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो। सोल्व दिस बेटा आपको सबसे पहले क्या सोल्व करना है, हम सिंप्लीफिकेशन में पढ़ते हैं बोर्ड मास यानी कि सबसे पहले आप डिवाइड को सोल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। इसमें डिवाइड को सोल्व करेंगे तो इसको बेटा मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर सकता हूँ, रेसिप्रोकल लेकर। तो 3/2 का रेसिप्रोकल लो, यहाँ पे आएगा 6/8, 3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3, और बाद में मल्टीप्लाई तो कर ही रहे हैं हम 4/5 से। अब जो कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड करो, देखो 4 2 जा होता है 8, तो 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा, 4 2 टाइम जाएगा, 2 1 जा 2। ये 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, ये जाएगा 3 2 जा 6। तो क्या बच गया, न्यूमिनेटर में बचा 2 1 जा 2, 2 बचेगा, और डिनोमिनेटर में बचा बेटा 5। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। इज इट क्लियर और नॉट। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस कर लेंगे हम कल, मिलते हैं बेटा कल। ठीक है, तो हमारी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी तब तक कि हमारा एग्जाम नहीं होता है। बाकी आपको न्यू अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ अभी मॉक टेस्ट भी हम करने वाले हैं, अगर आपको मॉक टेस्ट भी चाहिए तो आप अपने कमेंट्स में लिख देना, हम आगे वाली सीरीज वही स्टार्ट करेंगे बेटा मॉक टेस्ट की। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। बाय।